तो जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे यू हाओ ने तांग्यान एंड मिस्टर बीबी की मदद की थी उस मॉन्स्टर स्नेक को हराने में, जिसकी वजह से तांग्यान खुश होकर उससे पूछते हैं कि तुम हमारा तैंक्सैक ज्वाइन कर लो, और यू हाओ ने खुशी खुशी राजी भी हो गया था। और वो दोनों क्लैन के पास वापस आते समय यू हाओ को भी अपने साथ लेके आए थे। वहीं पर यू हाओ ने पहली बार दुनिया के सबसे पावरफुल अकेडमी श्रेक अकेडमी के देखा था, और वो श्रेक अकेडमी को देखते ही रह गया था। एपिसोड हमारा शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों ही श्रेक अकेडमी में पहुंच जाते हैं, और तांग्यान अभी भी काफी ज्यादा खुश रह रही थी, और वहीं यू हाओ एंड मिस्टर बीबी तो काफी ज्यादा थके हुए दिख रहे थे। वो उनसे पूछते हैं कि तुम दोनों इतने ज्यादा थके कैसे हो, और तांग्यान उन्हें बताते हैं कि लो हम श्रेक अकेडमी पहुंच गए, जो दुनिया की सबसे पावरफुल अकेडमी है। दुनिया भर में जितने भी पावरफुल वॉरियर्स होते हैं वो सभी श्रेक अकेडमी के ही होते हैं। पर यू हाओ खुश होते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने श्रेक अकेडमी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, और इस श्रेक अकेडमी के बारे में तो सारी दुनिया जानती है। और यू हाउ श्रेक अकेडमी की खूबसूरती से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है और देखता है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं। और वहीं तांग्यान यू हाउ को कहती है कि हमारे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, और वो सरप्राइज़ ये है कि तांगशेंग क्लैन की ओर से फ्री कोटा पर तुम्हें श्रेक अकेडमी भेजा जाएगा। और ये बात सुन यू हाउ हैरान हो जाता है और कहता है ये फ्री कैसे है। उसकी बात सुन तांग्यान कहते हैं कि हमारे सेक एंड श्रेक अकेडमी के बीच काफ़ी अच्छे रिलेशन है, जिसकी वजह से हमें फ्री कोटा मिलता है, और इसी की वजह से तुम्हारा एडमिशन श्रेक अकेडमी में बिल्कुल फ्री होगा। ये जान यू हाओ बिल्कुल खुश हो जाता है, और वहीं मिस्टर बीबी कहते हैं कि तुम्हें ये जानकर ज़्यादा खुशी नहीं होनी चाहिए और तुम्हें आराम भी नहीं करना चाहिए। और श्रेक अकेडमी हर 3 महीने बाद न्यू स्टूडेंट्स को अप्लाई करती है, और यदि पुराने स्टूडेंट्स अपना असाइनमेंट कंप्लीट ना कर पाए तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। ये बात सुन यू हाओ कहता है कि मैं तो अपनी पूरी जान लगा दूंगा, जिस पर और वो अपने पास से एक बेल निकाल लेती है और कहती है कि ये हमारे फर्स्ट चीफ का होता है और जनरेशन टू जनरेशन पास होते ही जा रहा है। यू हाओ भी उस स्टोरेज बेल को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, और फिर वो तीनों श्रेक अकेडमी की ओर जाने लगते हैं। और वो तीनों श्रेक अकेडमी में एंटर होते ही देखते हैं कि श्रेक अकेडमी में बहुत सारे सोल गार्ड्स भरे हुए हैं। तो हम आपको ये बात बता दें कि सोल गार्ड्स को असल में मशीनरी को कहते हैं। जैसे कि हमारी दुनिया में सब कुछ बिजली से चलता है, वहीं पर उसी प्रकार वहाँ पर भी सोल गार्ड इसी को कहा जाता है। इस पर मिस्टर बीबी कहते हैं कि हाँ, यहाँ पूरी श्रेक एकेडमी सोल गार्ड से भरी हुई है, और यहाँ के सोल गार्ड्स तो दुनिया के सबसे एडवांस लेवल के सोल गार्ड्स हैं। इस पर यू हाओ कहता है कि हाँ, मैं भी ड्यूक मेंशन में रहा करता था और वहाँ पर भी ऐसे सोल गार्ड्स होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा एडवांस तो मैंने आज तक नहीं देखे। और ये सभी आगे जा ही रहे होते हैं कि तभी रास्ते में मिस्टर बीबी यू हाओ को बताते हैं कि आज से ठीक 4000 साल पहले सन मून कॉन्टिनेंट ने टैंगशेक पे हमला कर दिया था, जिसकी वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। शुरू में तो डोले कॉन्टिनेंट तांगशेन सेक के वेपन्स का इस्तेमाल कर रही थी, इसकी वजह से वो तो खुद को थोड़ी देर बचा भी पाई। वहीं दूसरी तरफ सोल गार्ड्स का बनना तभी से शुरू हुआ, जिस पर तांगियन कहती है कि सोल गार्ड्स कभी भी तांगशेन के हिडन वेपन्स का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे हिडन वेपन्स भी हैं जो बड़े से बड़े गॉड लेवल को भी मार सकते हैं। पर मिस्टर बीबी यूहाओ को बताते हैं कि ये सोल गार्ड्स सोल पावर को ऑब्जर्व करते हैं, इस वजह से सोल मास्टर का सिस्टम भी थोड़ा खराब हो चुका है। पहले के सोल गार्ड्स की पावर को यूज कर कोई भी एक ही आइस या फिर फायर में से किसी एक ही पावर को यूज कर पाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो सोल पावर का यूज करके किसी भी सोल गार्ड को यूज कर सकता है, अर्थ एंड फायर को दोनों को ही यूज कर सकता है। वो अपनी स्पिरिचुअल आइज का इस्तेमाल करते हुए साथ वाले आदमी के लाइटर को देख रहा होता है। यूहाओ कहता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा कमाल का है। ये तीनों श्रेक एकेडमी के क्लास के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां पर इनका पहले से ही एक जूनियर इनका इंतजार कर रहा होता है। वो मिस्टर बीबी को देखते हुए कहता है कि मिस्टर बीबी आप यहाँ पर आ गए, और वो यूहाओ को मिलाते हुए कहते हैं कि इससे मिलो, ये है यूहाओ, ये हमारे टैंगशेक का एक नया मेंबर है, इसका रजिस्ट्रेशन श्रेक एकेडमी में कराना चाहते हैं। ये बात सुनते ही वो जूनियर डेसिबल इनको अपने साथ ले जाना शुरू कर देता है। ये सब देख यूहाओ काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है कि मिस्टर बीबी की तो यहाँ पर काफी ज्यादा इज्जत है। और अंदर जाते हुए मिस्टर बीबी यूहाओ को 7 स्टैचू के ओर इशारा करते हुए दिखाते हैं। यही 7 श्रेक डेविल्स हैं जो जिनकी वजह से ये श्रेक एकेडमी बनी, और साथ ही साथ में 3 और स्टैचू दिखाई देते हैं। मिस्टर बीबी ये बताते हैं कि ये तीनों पहले डीन और टीचर्स हैं, इन्होंने श्रेक एकेडमी की बुनियाद सबसे पहले रखी होती है। इन तीनों की दोस्ती की मिसालें लोग अभी भी देते हैं, और इनकी टीम का नाम गोल्डन ट्रायंगल होता है। इन सभी का इंट्रोडक्शन करवाने के बाद मिस्टर बीबी यूहाओ को आगे की ओर लेके जाते हैं। यहाँ पर श्रेक एकेडमी में 2 ब्रांचेस दिखती हैं। पहली ब्रांच के बारे में मिस्टर बीबी बताते हैं, कहते हैं कि ये सोल मास्टर ब्रांच कहते हैं। दूसरी तरफ सोल गाइडेंस ब्रांच है। दोनों ब्रांचेस के नाम से ही पता चल रहा है कि ये दोनों ब्रांचेस क्या काम करती हैं। साथ ही साथ मिस्टर बीबी ये भी बताते हैं कि श्रेक एकेडमी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, और इसे का नाम एक आउटर श्रेक एकेडमी है एंड दूसरा इनर श्रेक एकेडमी है।
अभी तक हम सभी आउटर शेक एकेडमी में मौजूद हैं और इनर शेक एकेडमी में जाना कोई आसान काम नहीं है। और यदि तुमने इनर शेक एकेडमी में जाना है तो वहाँ पे हर 6 साल बाद एक एग्जाम होता है जिसे पास कर तुम इनर शेक एकेडमी में जा सकते हो। गोल्डन एंसेस्टर ट्री की ओर देखते हुए मिस्टर बी बताते हैं कि मैं और तांग्यान अभी तक आउटर डेसिबल्स हैं। आउटर शेक एकेडमी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है कि वो सिर्फ और सिर्फ मॉन्स्टर्स को ट्रेन करते हैं। मिस्टर बीबी, मैं और तांग्यान दोनों ही इनर श्रेक एकेडमी में जाना चाहते हैं। तो उनकी बात सुन यूहाओ काफी ज्यादा सोचने लगता है और कहता है कि मुझे तो लग रहा था कि आप दोनों इतने ज्यादा पावरफुल हो इसलिए आप सबसे पावरफुल क्लास ज्वाइन करते होंगे, लेकिन मुझे ये बात सुनकर यकीन नहीं हो रहा कि आप लोग अभी तक आउटर एकेडमी में ही हो, और यदि फिर इनर एकेडमी में कितने ज्यादा पावरफुल लोग रहते हैं। मिस्टर बीबी बताते हैं कि इनर श्रेक एकेडमी का डेसिबल बनना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि आउटर श्रेक एकेडमी के 10 लाख वॉरियर में से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा कर सकता है जो कि इनर श्रेक एकेडमी में जा सके। मिस्टर बीबी के वहां से पहुंचने से पहले ही जूनियर डेसिबल ने सारी की सारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दी थी। साथ ही साथ वो युवाओं का स्कूल बैच एंड स्कूल ड्रेस सीधे ले आकर मिस्टर बीबी को दे देता है। इस पर मिस्टर बीबी उसे ड्रेस को युवाओं को पकड़ाते हुए कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर अच्छा लगेगा। और मिस्टर बीबी कहते हैं कि आज से ठीक 3 दिन बाद तुम्हारी क्लासेस शुरू होती हैं और इस एकेडमी के पीछे एक हॉस्टल है जहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए रूम बुक कर दिया है। यहाँ पर जाते रास्ते में एक बूढ़ा आदमी नजर आता है जिससे कि क्या आप मुझे बता सकते हैं रूम नंबर 201 कहाँ है। बूढ़ा आदमी युहाओं को बताता है कि सेकंड फ्लोर का फर्स्ट रूम होता है। युहाओ उनका शुक्रिया करके वहां से चला जाता है, जिस पर वह बैठ जैसे ही कल्टीवेशन शुरू करता है उसके साथ ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तियानमिंग आ जाता है। और तियानमिंग युहाओ से कहता है कि हाँ, ये स्किल तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है क्योंकि जुआनटियन टेक्निक से तुम्हारी हेल्थ काफी ज्यादा इम्प्रूव होगी। साथ ही साथ पर्पल डीमन आइज तुम्हारी स्पिरिट आइज के लिए काफी ज्यादा कंपैटिबल है। और साथ ही साथ मार्शल सोल आइज एंड डेविल पर्पल आइज को कंबाइन करने से तुम्हें एक और नई टेक्निक मिल सकती है। उनकी ये सारी बातें सुन युहाओ काफी ज्यादा खुश होता है। फिर उसके बाद तियानमिंग वहां पर सो जाता है और फिर युहाओ कल्टीवेशन करते हुए शाम हो जाती है और साथ ही साथ युहाओ सोचता है कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। ये वो वहां पर पड़ा हुआ यूनिफॉर्म पहनकर सीधे मेस की ओर चला जाता है। आ ही रहा होता है कि तभी अपने रूम की लाइट जली हुई देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि उसका रूममेट सेकंड रूममेट आ चुका है। जिसे देख युहाओ काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सीधे दौड़ते हुए अपने दरवाजे के बाहर आ जाता है। और इससे पहले युहाओ उस दरवाजे को नॉक कर पाता, इससे पहले वो दरवाजा खुद ही ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से युहाओ का सेकंड रूममेट बाहर निकल कर आ जाता है। उसके बाल काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे और साथ ही साथ वो भी। दोस्तों, इस करेक्टर का नाम है वांग डोंग। और तभी हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।